पे बैठना है तो यू हैव टू स्टडी. यस. ओके. प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स. जब आप कोई भी ऑर्गेनिक्स का चैप्टर उठाते हो तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन दो पार्ट्स में से बनते हैं, एक प्रेपरेशन और एक केमिकल रिएक्शन. क्योंकि प्रेपरेशन में भी इक्वेशंस आती हैं और केमिकल रिएक्शंस में भी इक्वेशंस आती हैं, और मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक्स है इट रिवॉल्व्स अराउंड इक्वेशंस ओनली. फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मूवमेंट, उसका सॉल्युबिलिटी, उस पर एक आधे नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. टॉक अबाउट आईयूपीएससी नेमिंग और स्ट्रक्चर, तब भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. उसके लिए भी हमने 2 लेक्चर्स लगाए हैं. बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, एंड उसमें आपके पास इक्वेशंस आएंगी. ओके, सो दिस इज एनसीईआरटी की क्लिपिंग. पहले मैं इसको अपने तरफ से समझा देती हूँ, फिर ये पढ़ेंगे. ओके, सो हमें प्रिपेयर क्या करने हैं? हेलो एल्केन्स. हेलो एल्केन्स को हम जनरली आरएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई आरएक्स. क्योंकि आर एक कार्बन की चेन है, लंबी हो, छोटी हो, बड़ी हो, 5 कार्बन की हो, 4 कार्बन की हो, उसके तो एंडलेस ऑप्शंस हैं. लेकिन अगर मुझे जनरली हेलो एल्केन को रिप्रेजेंट करना है तो कार्बन की चेन को मैं आर से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, अल्काइल. और हेलोजन भी क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो कुछ भी हो सकता है, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? एक्स. ओके, तो आज का टॉपिक है प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, यानी कि मैं हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करने हैं. एंड द फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्कोहल्स. ध्यान से देखना, फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्कोहल्स, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है ROH. जिन बच्चों को नहीं पता वो प्लीज फंक्शनल ग्रुप्स का ध्यान रख लो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं ऑर्गेनिक्स ऐसे पढ़ाती हूँ कि मैं ये मान के चलती हूँ आपको कुछ नहीं पता. तो अगर सच में कुछ नहीं पता तो आज की डेट में आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल कौन होता है, जिसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? OH. अब जाहिर सी बात है कि अगर तुम्हें अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने हैं, मतलब आपका पर्पस है हेलो एल्केन बनाना, और आपको बनाने किससे है? अल्कोहल से. तो जनरल रिएक्शन क्या बनेगी कि मैम अल्कोहल को किसी ऐसी चीज के साथ रिएक्ट करते हैं जो इसको एक्स दे सके. और एक्स कौन दे सकता है? HX. क्योंकि देखो HCl Cl दे सकता है, HBr Br दे सकता है, HI दे सकता है. तो यानी कि अगर तुम क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कोई भी तरह का हेलो एल्केन बनाना चाहते हो अल्कोहल से, तो एक काम करो कि अल्कोहल लो, जैसा सा भी ले रहे हो, 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, उसमें HX डाल दो. अब होगा क्या? H और OH वाटर बना के उड़ जाएंगे, H और OH वाटर बना के उड़ जाएंगे, और X OH की जगह पे लग जाएगा, RX बन जाएगा. तो ये तो होगी हमारी जनरल रिएक्शन. आई अगेन रिपीट, द फर्स्ट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन इज फ्रॉम अल्कोहल. अभी ये मत पूछना कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं सब कुछ बताऊंगी. अभी बस समझने और समझने पे जोर दो कि हमारे पास एक सिंपल सा टास्क था कि हमें प्रिपेयर क्या करने थे? हेलो एल्केन, जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RX. प्रिपेयर किससे कर रहे हैं हम? फ्रॉम अल्कोहल, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROH. बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है कि OH की जगह पे हमें क्या लेके आना है? X. सो आई शुड बी ट्रीटिंग इट विद अ रिएजेंट व्हिच कैन गिव X. और वेरी बेसिक रिएजेंट जो X दे सकते हैं वो HX होते हैं, बिकॉज हमने सुना हुआ है हेलोजन एसिड HCl, HBr, HI. तो अगर आपको क्लोरो बनाने हैं तो HCl डाल देना, ब्रोमो बनाने हैं तो HBr डाल देना, आयोडो बनाने हैं तो HI बना देना. लेट्स टेक सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. अब ध्यान से देखना, मैं काम करती हूँ, कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे. आपको कोई जनरल रिएक्शन नहीं आएगी, आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सब कुछ बताऊंगी मैं. ध्यान से देखना, मैं काम किया, मैंने कल कोहल लिया. ओके, मैंने कल कोहल लिया 2 कार्बन वाला. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अल्कोहल? हाँ, विच इज यूज्ड इन शैंपेन, वाइन, विस्की, इथेनॉल. या इथेनॉल लिया हमने. अब इसमें ना मैंने HCl डाला. ओके, मैं क्लोरो एल्केन बनाना चाहती थी. H और OH गए वाटर बना के, और हमारे पास इथेनॉल में OH की जगह पे Cl आ गया, क्लोरोइथेन बन गया. हाँ, प्लस वाटर. ओके, अब मैं कुछ और कर रही हूँ, ध्यान से देखना. बट हाँ, लेट मी टेल यू, दिस रिएक्शन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2 एंड आई हैव टू हीट ऑल्सो, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हुई. अब आगे क्या हुआ? मैंने फिर एक और अल्कोहल लिया. ध्यान से देखना, ये मैंने कोई दूसरा अल्कोहल लिया. ओके, इसमें भी HCl डाला इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. बिना हीट करे रिएक्शन हो गई. H और OH वाटर बना के गए, CH3
CH3 Cl क्लोरो अल्केन, कौन सा क्लोरो बना, 2 क्लोरो प्रोपेन एंड वाटर। अच्छा, ये ऊपर वाली रिएक्शन को होने में 5-1 मिनट लग गए और नीचे वाले को 2 से 3 मिनट लगे। एंड लास्ट एक और अल्कोहल ले रही हूं, ध्यान से देखना, मैंने एक और अल्कोहल लिया। अब इसमें मैंने वापस से HCl डाला, एनहाइड्रस ZnCl2 डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हीट भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, तुरंत H और OH वाटर बना के चले गए और क्लोरो अल्केन बन गया जैसा सा भी बना इमीडिएटली। क्या इन्फ्रेंस है दिव्यांश, क्या इन्फ्रेंस है? इसमें क्लोरो अल्केन को बनने में 5 मिनट लग गए, सेकेंड वाले में 2 से 3, अगले में इमीडिएटली बन रहा है। हाँ तो क्यों आ रहा है टाइम? है तो वो भी अल्कोहल, वो भी अल्कोहल, वो भी अल्कोहल। ध्यान से देखो, ये 1 डिग्री था, ये हमारे पास बीच वाला 2 डिग्री है, और लास्ट वाले में देखो एक ऐसा कार्बन है जो 3-3 मिथाइल से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। जैसे ही सारे ध्यान से देखो, शब्द H पॉजिटिव OH नेगेटिव को लेके जाता है, वाटर बना के जाता है, तो पीछे से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड वी ऑल नो इन 11th की 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। अगर तुम्हें कार्बोकेटाइन्स की स्टोरी नहीं पता तो थोड़ा सा आपको बैक जाना पड़ेगा। जब हम 11th में कार्बोकेटाइन्स बनाते थे विच आर इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? ऐसे कार्बन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो। क्या आ रहा हो? और 11th में मैंने बताया था कि अगर किसी ऐसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, जो 1 नहीं 2 नहीं 3-3 अल्काइल ग्रुप से लगा हुआ है, यानी कि जो 3 डिग्री, वो मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि अगर याद करो, अल्काइल्स की नेचर होती थी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देकर इसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर देते थे। क्योंकि किसी भी चार्ज की स्टेबिलिटी कब बढ़ती है? जब वो चार्ज खत्म हो जाए। कभी भी चार्ज, अगर कोई चार्ज स्पीशीज है, अगर आपने देखना है कि वो स्टेबल है या नहीं, उस चार्ज की स्पीशीज इस बात पे डिपेंड करती है। दमन सुन लो यार, कम ऑन दिव्यांश प्लीज। तो किसी भी चार्ज स्पीशीज की स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि ओके वो चार्ज आ रहा है तो आ रहा है, बट वो खत्म होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि घर में अगर किसी बंदे की जॉब चली जाए, बंदा टेंशन में आ जाएगा, लेकिन उसके साथ 3 बंदे आ जाएं, वो कहे कि कोई बात नहीं, जब तक तेरी जॉब नहीं लगती मैं तेरे को 10,000 रुपए दे दूंगा, या मैं तेरा इसमें हेल्प कर दूंगा, मैं तेरी ये वाली इंस्टॉलमेंट कर दूंगा, तो बंदा दुख बांटने से घटता है। ऐसे ही जब कोई चार्ज पार्टिकल आता है ना, अगर वो चार्ज, सोचो ये मिथाइल लेने वाले होते, ये ले लेकर पहले उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। और अगर मिथाइल की नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना होती, एक बार दूसरे वे से सोच के देखो, विड्रॉइंग होती, एक तो कार्बन के ऊपर पहले ही कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। वो खींच कर उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देते तो वो अनस्टेबल हो जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है? Why 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज स्टेबल? जस्ट अंडरस्टैंड, जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, वो 1 नहीं 2 नहीं 3-3 मिथाइल ग्रुप से लगा हुआ है, जो मयंक कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्या होते हैं? प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, याद करो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट। तो वो दे देकर उसके, अब तुम सोचोगे कि ठीक है मैम 3 डिग्री वाला स्टेबल है, तो उससे क्या हुआ? इसीलिए तो लास्ट वाली रिएक्शन इमीडिएटली हुई। कर लो बातें नालायक। मैं अगर फ्यूचर में, मेरे को ध्यान में है कि कौन कौन क्लास अटेंड कर रहे हैं, तुम लोगों ने मेरे को बहुत बेवकूफ बनाया हुआ है कि जब टेस्ट आएगा 2 दिन पहले बोल देंगे मैम हाँ मैं तो नहीं आता और मैं अलग से बैठा दूंगी पढ़ाने। ऐसा नहीं होगा। हर टेस्ट में ये होता है कि मैं टेस्ट लेती हूँ, 4 बार बच्चे बुला के मैम दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। जब क्लास में पढ़ाया जा रहा है तब तो तुम ध्यान में दे नहीं रहे। उसके बाद इन चीजों का कोई, सिर्फ एक्स्ट्रा क्लासेस आर फॉर दोज हु ड्यू टू इन इमरजेंसी कुड नॉट अटेंड द क्लास, और जिनकी मेरे से पहले बात हो रखी है। अब मैं नोट कर रही हूँ कि जो बच्चे क्लास में नहीं सुन रहे, उसके बाद मुझे कहेंगे ना कि मैम संडे लगा दो या टेस्ट वाले दिन दोबारा रिपीट कर देना, देन आई एम सॉरी टू से, आई एम सेइंग नो। क्योंकि जिस वे से आप लोग सुन रहे हो तो आई एम श्योर कि आप लोगों को आंसर भी आएंगे।
तो मैं कह रही थी कि 3 डिग्री वाले अल्कोहल ने रिएक्शन क्यों फास्ट शो करी, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या बनने वाला था, कार्बोकेटायन विच इज मोस्ट स्टेबल। और कोई भी रिएक्शन क्यों होती है, टू बी स्टेबल। अब इसका आंसर बच्चे पता क्या लिखते हैं अगर मैं क्वेश्चन डालती हूँ कि बाय 3 डिग्री अल्कोहल शो द रिएक्शन फास्टर, बिकॉज 3 डिग्री अल्कोहल इज द स्टेबल। ये नहीं बोलेंगे कि उस रिएक्शन में बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है, 3 डिग्री अल्कोहल ही स्टेबल है। अरे भाई अगर ये पूरा ही स्टेबल होता फिर तो ये रिएक्ट ही मत करता। तो आप जो लिख रहे हो उसमें ध्यान दिया करो। मैं बोल रही हूँ कि 3 डिग्री अल्कोहल ने रिएक्शन इसीलिए फास्ट करी क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन अ कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एंड सिंस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। क्योंकि अल्कोहल को पता है कि जब मैं रिएक्शन जो करूंगा तो एक कार्बोकेटाइन बनने वाला है, और मेरा कार्बोकेटाइन दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है, अल्कोहल खुद स्टेबल नहीं है। अब बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं कि मैम ने कुछ तो कहा था कि 3 डिग्री स्टेबल है, वो आंसर में लिख देंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल शोज द रिएक्शन फास्टर बिकॉज 3 डिग्री अल्कोहल इज द मोस्ट स्टेबल। अरे भाई अगर वो खुद ही स्टेबल होता तो वो तो रिएक्शन ही शो ना करता। तुमने तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात लिख दी। इसीलिए प्लीज बी वाइज व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड। दोबारा सुनो, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत लेस स्टेबल होता है, इसीलिए 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन शो ही नहीं करना चाहता। इसीलिए हमें कैटलिस्ट भी डालना पड़ रहा है, हीट भी करना पड़ रहा है, तब भी रिएक्शन को होने में क्या लग रहे हैं, 5 मिनट। 2 डिग्री वाला स्टिल फास्ट दिखा देगा क्योंकि 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन भी चलो कुछ स्टेबल होता है, तो 2 डिग्री अल्कोहल वाला भी रिएक्शन कुछ शो कर देता है इन 2 to 3। बट कमिंग टू 3 डिग्री अल्कोहल it shows the reaction immediately। and let me tell you guys before you leave, ये जो मैंने HCl और ZnCl2 डाला है ना, इसके कॉम्बिनेशन को लुकास रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। 1 डिग्री वाले ने लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन 5 मिनट में दी। कैसे पता लगा, जैसे ही सिट विदाउट माई परमिशन यू कांट डू, जैसे ही हलो अल्केन बनते हैं, जैसे ही क्लोरो अल्केन बनते हैं, पता कैसे लगता है कि रिएक्शन हो गई 5 मिनट में, जैसे ही OH की जगह पे Cl आता है ना तो रिएक्शन में मिल्कीनेस आ जाती है। दिव्यांश क्या आ जाती है, रिएक्शन होने में पता कैसे लगता है रिएक्शन होगी, जैसे ही Cl आएगा 5 मिनट में रिएक्शन में टर्बिडिटी आ जाएगी। टर्बिडिटी मतलब मिल्कीनेस। क्यों, क्योंकि अल्कोहल तो पानी में सोल्यूबल थे, बट OH की जगह पे जैसे ही Cl आया तो मिल्कीनेस आ गई, टर्बिडिटी आ गई। तो सुन लो, अब समरी बता रही हूँ। इफ टर्बिडिटी कम्स इन, दैट विल इंडिकेट दैट द गिवन अल्कोहल इज 1 डिग्री। लुकास तो जो तुमने डाला है, हाँ, पता नहीं क्या बोलते हैं। अगर क्लोरो अल्केन बनने पे टर्बिडिटी आ रही है कितने मिनट में, तो ये अल्कोहल कौन सा रहा होगा। और अगर लुकास रिएजेंट डालना ही नहीं पड़ा, सिर्फ HCl डालने से ही टर्बिडिटी इमीडिएट, तो इट इज आल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट बाय द नेम ऑफ लुकास टेस्ट। अगर हमें अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करना है तो लुकास रिएजेंट ही डालेंगे। आज हमने क्या समझा, हमने क्या बनाने थे, क्लोरोअल्केन। क्या बनाने थे, किससे बनाए, अल्कोहल। जनरल रिएक्शन क्या थी, ROH। ROH में हमने HX डाला, क्या डाला, X OH की जगह पे आ गया तो RX बन गई। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कौन सी रिएक्शन ली, एक बार मैंने कौन सा अल्कोहल लिया, 1 डिग्री, एक बार और एक बार, तीनों में हमने HCl डाला। पहले में OH और H वाटर बना के गए, OH की जगह पे Cl को आने में कितना टाइम लगा। दिस शोज दैट 1 डिग्री अल्कोहल आर लीस्ट रिएक्टिव। 1 डिग्री अल्कोहल आर, बट 2 डिग्री और 3 डिग्री में HCl डालने पे क्लोरो कितनी जल्दी आ गया। तो दिस शोज दैट 3 डिग्री अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव। लेकिन अगर रीजन पूछेगा व्हाई 3 डिग्री अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव, तो क्या बोलोगे कि बिकॉज ड्यूरिंग द रिएक्शन जब OH नेगेटिव जाएगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा, कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है इस इंटरमीडिएट्स को क्या बोलते हैं, कार्बो। And from our previous knowledge, what we know, which carbocation is most stable? That is why 3 degree alcohol shows reaction faster, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं रिएक्शन करूंगा तो कोई स्टेबल चीज बनने वाली है। ये नहीं कि वो खुद ही स्टेबल है। ये मत लिख देना कि 3 degree alcohol shows reaction faster because शब्द 3 degree alcohol is itself stable। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। अगर 3 डिग्री
तो तू रिएक्ट ही ना करता। तो कौन स्टेबल है? 3 डिग्री अल्कोहल नहीं, बल्कि रिएक्शन के दौरान बनने वाला। और अभी तक अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता, इतना रट लो कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोस्ट followed by 2 degree and followed by 1 degree. So we will continue tomorrow. पर कल से जोड़ के आइयो, सारे बच्चे फिर बोलते हैं।